everyone, welcome to MKH. I am Ronak and today we are going to continue our chapter number 3. Chapter number 3 was multiplication and division, जिसके अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 to 20 तक टेबल्स लर्न करने के लिए, है ना। आई होप आपने वो टेबल्स लर्न कर लिए होंगे। कितने दिन थे आपके पास देखो लर्न करने के लिए, है ना। सो इफ़ यू हैव लर्न द टेबल्स, पेज नंबर 38 पे एक ग्रिड बनी हुई है, मल्टीप्लिकेशन ग्रिड, जैसी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व की थी 1 to 10 की टेबल वाली। अब है आपके पास 11 to 20 की टेबल वाली। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दैट ग्रिड। और जिस बच्चे ने टेबल लर्न नहीं किए हैं वो लर्न करके कंप्लीट करे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। सो जिसने टेबल्स लर्न किए हैं वो इसे अच्छे से समझ पाएगा। We are going to do exercise 3.3 because exercise 3.2 तक तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर लिया था। चलो मल्टीप्लिकेशन ही करना है हमें इसके अंदर भी। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज 135 इंटू 7। 135 को मल्टीप्लाई करना है हमने 7 से। नाउ चेक 7 5s are 35, 5 3 कैरी, 7 3s are 21, 22, 23, 24, ऐड करने के बाद 24, तो 2 कैरी, 7 1s are 7, 7 में 2 ऐड करो 9, सो द आंसर इज 945। नंबर 2 4 1 3 इंटू 2, सो 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 2 4s are 8। okay, next one 207 into 4, 4 7s are 28, है ना। 2 कैरी, 4 0s are 0, 0 plus 2 2, 4 2s are 8, so the answer is 828। ठीक है, समझ गए। ये तो 3 क्वेश्चन थे, आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। फोर्थ वन 132। मैं पहले क्वेश्चंस लिख रही हूँ। ओके, आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस, उसके बाद इसे इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। ओके, 169, ओके चलो फिर अब देखते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। अब देखो 4 9s are कितने होते हैं 36, है ना। 6 यहाँ जाएगा, 3 कैरी, 4 6s are 24, 24 में 3 ऐड करो 27, 2 कैरी, 4 1s are 4, 2 ऐड करो 6, 4 0s are 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8। अब देखो 7 6s are 42, 2 यहाँ आ गया, 4 कैरी चली गई, है ना। अब देखो 7 8s are कितने होते हैं 7 7s are 49, 7 8s are 56, 56 में 4 ऐड करो 60, 6 कैरी, 7 9s are 63, 63 में 6 ऐड करो 69, सो द आंसर इज 6902। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगेन क्वेश्चंस लिखूंगी उसके बाद सॉल्व करेंगे।
सो दीज आर द क्वेश्चंस। चलो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ 456 इंटू 8, है ना। सो 8 6 आर 48, है ना। 4 कैरी, 8 5 आर 40 और प्लस किया 44 हो जाएगा। 8 3 आर 32, 32 में 4 ऐड करो 36। सो दिस इज़ द आंसर। अब देखो 6 7 आर 42, 4 कैरी, 6 6 आर 36, 36 में 4 ऐड करो 40, फिर से 4 कैरी आ गई। अब देखो 6 8 जार कितने होते हैं। सो 6 8 जार 48, है ना। 48 में 4 ऐड करो 52। सो दिस इज़ द आंसर। 5 8 जार 40, 4 कैरी, 5 0 जार 0, 0 प्लस 4 4 और 5 6 जार 30, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 8 जार 40, 41 हो जाएगा। 4 यहाँ पे कैरी आ गया। 5 7 जार 35, 35 में 4 ऐड कर दो 39। सो दिस इज़ द आंसर। इसमें देखो 9 8 जार 72, 9 9 जार 81, 81 में 7 ऐड करो 88, 8 कैरी, 9 5 जार 45, 45 में 8 ऐड करो, है ना। कितने हो जाएंगे 53। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.3। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3 और 3.1 और 2 हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिया था। एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं समझा दूं कि जब भी हम किसी नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं या ऐसे ज़ीरो आगे कितनी भी ज़ीरोज़ हों, तो हम क्या करेंगे, जितनी ज़ीरो है उतनी उस नंबर के आगे लगा देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि 26 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 में कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरोज़, तो 26 के आगे मैं लगा दूँगी 2 ज़ीरोज़। ओके, सिमिलरली अगर ये 1000 होता तो मैं 3 ज़ीरो लगा देती, अगर इसके आगे और ज़ीरो होते तो मैं उतनी ज़ीरो और लगा देती। समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चंस तो इजीली कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं हमने एक्सरसाइज 3.4 में। चलो ये तो आपको समझ में आया कि हम लोग ऐसे कर देंगे, बट अगर इमेजिन हमारे पास में है 18 इंटू 20, है ना। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 20 क्या है, 2 इंटू 10 है, यही है ना। सो हम क्या करेंगे, 18 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 18 इंटू 2, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटू 10 अलग से रख लेंगे। तो 18 इंटू 2 36 हो जाएगा और 10 का एक ज़ीरो आ जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा, है ना। तो ये एक सिंपल सा मेथड है करने का। अगर इसी तरह से हमारे पास कोई और नंबर होता, जैसे कि 47 इंटू 200, अगर ये 200 होता तो हमें पता है कि 47 इंटू 2 कर लो। 47 इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, है ना। अब 100 को साइड में रख के अगर हम 47 को कर दें 2 से मल्टीप्लाई और 100 की ज़ीरोज़ का यूज़ हम बाद में कर लें तो एक ही बात है। ये इजीली हो गया 94 और उधर से हमने लगा दी इसकी ज़ीरोज़, 100 की 2 ज़ीरोज़, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हम इसे स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा आपके आंसर में। चलो फिर इसी के साथ अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.4। कुछ क्वेश्चंस जो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे उन्हें मैं सिंपली सॉल्व कर रही हूँ। 75 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 750। 10 था, एक ज़ीरो थी तो हमने एक लगा दी। 387 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 3870। फिर से एक ज़ीरो थी तो एक लगा दी। 23 इंटू 100 2300। ठीक है, 2 ज़ीरो थी तो मैंने 2 ज़ीरो पुट कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ 38 इंटू 100। सो इसमें क्या आ जाएगा 3800। तो ये ज़ीरोस 2 थी ना 100 में, तो 2 लगा दी। समझ गए।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4 इंटू 1 0 ठीक है। अब 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम 4 के साथ भी 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6th नंबर देखते हैं। अब आए हैं क्वेश्चन हमारे वाले 57 इंटू 20। स्प्लिट कर लो, 57 इंटू 2 कर दो और 10 को अलग से रख लो, है ना। तो 57 इंटू 2 को सॉल्व किया, 7 2 ज़र 14, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10, 11 1 1 4। सो 1 1 4 ये आ गया और 10 यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया 1 1 4 0। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 4 5 इंटू 20। वही चीज़ 2 4 5 इंटू 2 कर दो इधर को और यहाँ पे 10, है ना, इंटू 10। इसे सॉल्व कर लो साइड में, 245 इंटू 2, 5 2 ज़र 10, 1 कैरी, 2 4 ज़र 8, है ना। सो 2 4 ज़र 8 एंड 1 9, 2 2 ज़र 4 490। तो ये आ गया 490 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 4900 इज़ द आंसर। ठीक है। ये क्वेश्चंस वैसे तो इजी होते हैं, है ना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से तो इजी है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 40 इंटू 50। 40 इंटू 50 में हम क्या कर सकते हैं, देखो 4 इंटू 5 कर दो और दोनों की 10 इंटू 10, है ना, एक एक ज़ीरो है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। 4 5 ज़र 20 और ये इंटू 100, है ना। आंसर आ गया 2000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 इंटू 90। अगेन 6 इंटू 9 कर देना यहाँ पे और उधर उसका 10 इंटू 10। 6 9 ज़र कितने होते हैं 54 और 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 5400। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46 इंटू 400। 46 इंटू 4, इधर ये कर देंगे और इधर 100 रख लेंगे। सॉल्व करके देखो 46 इंटू 4 कितना आता है 24, 2 कैरी, 4 4 ज़र 16, 17 18, 184। सो द आंसर विल बी 18400। इंटू 800। सो 12 इंटू 8 कर लो यहाँ पे और यहाँ पे कर लो इंटू 100, है ना। सो टेबल आपको याद है, 12 8 से कितने होते हैं 96, 96 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इंटू 9 900। 14 इंटू 900, तो वही 14 इंटू 9 कर देंगे और इधर से 100। ठीक है। सो 14 9 ज़र कितने होते हैं, अगर किसी ने टेबल याद किया हो तो 126 इंटू 100 कर दिया तो आ जाएगा 12600। ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का। ठीक है। सो 3.4 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। चलो लेट्स स्टार्ट 3.5। ओके, 3.5 में वही रूल्स हैं जो हमने किए थे एडिशन के टाइम पे, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, यही वाली है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि हम लोग अगर लाइक 4+2 कर रहे हैं, चाहे उसको 2+4 कर दो। ये सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है। अगर हम 2 इंटू 4 कर रहे हैं तो इसे हम 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये सब मैं आपको एडिशन वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ।
क्योंकि ये रिपीटेड एडिशन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ इस पर लगती हैं। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस पर वर्क करती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 होता है कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ही आएगा आंसर, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर ले लो। और एक और होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 ये होती है कि कितना भी बड़ा नंबर आप ले लो, अगर आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी के बेस्ड होगी हमारी एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। तो अभी हमें वो सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज़ 48 इंटू डैश इज़ इक्वल्स टू 23 इंटू 48। ऑर्डर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा। 48 गिवन है तो यहाँ क्या आ जाएगा 23, सिंपल। नंबर 2 देखो 67 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 28 इंटू ऑब्वियसली 67, ऑर्डर प्रॉपर्टी है ये भी। 76 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 39 इंटू 76, तो यहाँ आ जाएगा 39। बात ही ऑर्डर प्रॉपर्टी की हो रही है ना, ये आंसर्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 283 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 283। हमने क्या बात की थी कि जब हम किस से मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आ जाए तो 1 से, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। फिफ्थ वन 870 इंटू 1, तो 870 आएगा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। 392 इंटू 0, ये आ गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कि कितने भी बड़े नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लो आंसर विल बी 0 ऑलवेज। सेवेंथ क्वेश्चन। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, 6 और 9 आ गए, यहाँ क्या बच गया 8, लिख दो फिर। ठीक है, 9 एंड 20 आ गए, क्या बचा है 8, तो 8 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज ओके। सो अगर ऐसा हो 4 इंटू 6 प्लस 7, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे एक बार 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार 7 से। तो एक बार 6 से तो मल्टीप्लाई करके शो किया हुआ है, तो दूसरी बार किससे करोगे, ऑब्वियसली 7 से करोगे, है ना। 10th वन 5 इंटू 20 प्लस 3, सो 5 इंटू डैश प्लस 5 इंटू 3, सो एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो गया है तो 20 से बचा, तो 20 यहाँ लिख दो, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। सो हमने कर लिया आज के वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3, 3.4 एंड 3.5, है ना। आई होप इतना आज के लिए इनफ होगा। काइंडली अपने आप इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार तो खुद करके देखना क्वेश्चन, बिकॉज आई ऑलवेज से मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, है ना। So this is all for today's video lecture. Thank you so much for being till end. Thank you so much for watching this video. Bye bye.